बिल्कुल, बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ भारतीय सरकार का रुख बेहद कड़ा है और जिस तरीके से भारत सरकार का रुख कड़ा है उसको देखते हुए साधु संतों से लेकर आम जनमानस तक हर कोई भारत सरकार के उस फैसले के साथ है जिसमें भारत सरकार ने बांग्लादेश के हालातों पर चिंता जाहिर की है। रिपोर्ट देखें। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, भारत में तेज हुआ प्रतिकार, भारत की यूनेस्को 2 टूक, हिंदुओं पर हमले की नहीं छूट। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश के हालात जो बदले, माने वो आज भी पटरी पर नहीं लौट सके। हालात सुधरने की बात तो दूर है, स्थिति तो ये हो गई कि अल्पसंख्यकों के लिए बांग्लादेश नर्क से बदतर हो गया। हिंदुओं के धार्मिक प्रतीकों पर हमले से लेकर आए दिन होने वाले हमले रोजमर्रा की बात हो गई और ये सिलसिला बदस्तूर आज भी जारी है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भारत में उबाल है। भारत सरकार भी मामले पर बेहद गंभीर है, जिसकी एक झलक भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री की बांग्लादेश यात्रा में देखने को मिली। At the same time, we also had the opportunity हमने हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित चिंताओं से उन्हें अवगत कराया। हमने सांस्कृतिक और धार्मिक संपत्तियों पर हमलों की खेदजनक घटनाओं को उठाया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत सरकार की मुखर प्रतिक्रिया की हर तरफ तारीफ हो रही है। साधु संतों से लेकर देश की आम जनता सरकार के इस फैसले को सराह रही है। बांग्लादेश में वहाँ की गवर्नमेंट चेंज होने के बाद अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं पर लगातार अत्याचार बढ़े हैं, मंदिरों पर हमला हुआ है और हमारे देश के विदेश सचिव ने जाकर के ये चिंता वहाँ पर व्यक्त की है। अब हम उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश सरकार भारत के इस चिंता को स्वीकार करके अपने देश के अल्पसंख्यकों अर्थात हिंदू और जो लोग भी हैं उनकी सुरक्षा करेगी। वो अफगानिस्तान और तालिबान की तरफ भाग रहा है बांग्लादेश। भारत को बहुत कड़ाई से उनको निवेदन कर देना चाहिए कि वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा हो। वार्ता ही न करे, कार्रवाई करे। ये वार्ता का अब समय सीमा समाप्त हो गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर हर तबके में भयानक गुस्सा है। राजनीतिक रूप से एक दूसरे के विरोधी भी इस बात से सहमत दिख रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। खुद बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बात को मान रही हैं कि बांग्लादेश की तरफ से उकसावे की आग भड़काई जा रही है। बिहार दखल करबो, उड़ीसा दखल करबो, आमी बोली भाई ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। কিন্তু এত বড় হিম্মত আপনাদের কেন কারো নেই যে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা সব নিয়ে নেবেন আর আমরা বসে বসে ললিপপ খাবো? এটা ভাববার কোনো কারণ নেই। তাই আমি মনে করি ভারতবর্ষের অখণ্ড আমাদের সকলের অখণ্ড। फिलहाल बांग्लादेश के मुद्दे पर भारत से जैसी एकजुटता की उम्मीद थी वैसी ही दिखाई पड़ रही है। दिल्ली से लेकर पटना तक, भोपाल से लेकर नोएडा तक लोग एकजुट हैं। देश का शायद ही ऐसा कोई शहर होगा जहां इस बात को लेकर धरना प्रदर्शन ना हो रहा हो और आज लखनऊ में एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला है जहां देश भर से हिंदू संगठन के लोग शामिल होंगे। इन विरोध प्रदर्शनों का नतीजा है कि बांग्लादेश सरकार बैकफुट पर है। उसे लगने लगा है कि अगर ऐसा ही लंबे समय तक चलता रहा तो भारत से उसके व्यापारिक संबंध खराब हो सकते हैं। मतलब पहले से ही खस्ताहाल आर्थिक स्थिति से जूझ रहे बांग्लादेश का और भी बुरा हाल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में करीब 5 साल का बच्चा बोरवेल में गिर गया। बताया जा रहा है कि 150 फीट गहरे बोरवेल में वो गिरा। बिल्कुल, जिसके बाद प्रशासनिक टीम अलर्ट हो गई है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि 150 फीट गहरे बोरवेल में जिस तरीके से बच्चा गिरा है उसके बाद ऑपरेशन थोड़ा लंबा जा रहा है, मुश्किलें सामने आ रही हैं और ऐसे में तमाम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि बच्चे को जल्द से जल्द सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। रिपोर्ट देखें।
6 बुलडोजर, आधा दर्जन ट्रैक्टर और 20 लोग और मौत के खिलाफ जंग। ये राजस्थान का दौसा है। यहाँ एक बच्चे की जान पर बनाई है, वो भी जमीन से करीब 150 फीट नीचे, जिसे बचाने के लिए अब ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। राजस्थान के दौसा में अभी 2 महीने भी नहीं बीते और फिर से लापरवाही का एक मामला सामने आ गया है, क्योंकि नांगल के कालीखांड गांव में बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक मासूम बच्चा गहरे बोरवेल में गिर गया। बच्चे के बोरवेल में गिरने की खबर मिलते ही प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन आर्यन बचाओ। मैंने जैसे ही दौसा मेरे को सूचना मिली इसकी, मैंने कलेक्टर साहब से, आपके यहाँ पे स्थानीय जो भी एसडीएम वगैरह थानेदार वगैरह से बात करी मैंने। सीओ हमारे यहाँ पे यहाँ मौजूद है सब लोग और प्रशासन की तरफ से पूरा अलर्ट है यहाँ पे। और बाकी कुछ जो विशेष टीमें हैं जो इनमें कार्य करती आई वो भी कहीं रास्ते में थोड़ी देर में पहुँचने वाली है। और यहाँ पे करीब 3 से 4 जेसीबी लग चुकी है और 20 से 25 फीट गड्ढा खोद चुके हैं। इसमें यहाँ से सुरंग बनाएंगे, सुरंग बना के और ये बच्चा करीब यहाँ से 100 के ऊपर करीबन फंसा हुआ है। बच्चे की आवाज़ आ रही है, बच्चे को आवाज़ दी जा रही है, बच्चे की आवाज़ आ रही है और यहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह लगा दी गई है। हम ईश्वर से कामना करते हैं, ईश्वर से हम दुआ कर रहे हैं कि बच्चा सुरक्षित निकले। आर्यन को बचाने की चुनौती आसान नहीं है, तभी तो मौके पर रेस्क्यू के दौरान वाहनों की कतार लगी है, तो लोगों की भारी भीड़ है, दुआएं हो रही हैं, तो रेस्क्यू का काम भी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि मासूम आर्यन की उम्र महज 5 साल है। बच्चा बोरवेल के अंधेरे में डरा हुआ है। 150 फीट के आसपास बच्चा फंसा है। बच्चे को देखने के लिए कैमरे लगाए गए हैं, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है। यानी किसी भी तरह से आर्यन को सामान्य रखा जाए, ताकि जब तक रेस्क्यू टीम उसके पास नहीं पहुंच जाती वो जिंदगी की जंग लड़ता रहे। वैसे भी प्रशासन के मुताबिक मेडिकल टीम की मौजूदगी में फिलहाल आर्यन ठीक है। बिल्कुल, अभी तकरीबन 150 फीट के आसपास जो है बच्चा अभी है। उसको ऑक्सीजन की सप्लाई जो है लगातार दी जा रही है। हमारी मेडिकल की टीम मौके पर ही मौजूद है। एसडीआरएफ की टीम हमारी पहुंच गई है, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम पहुंच गई है। साथ में जेसीबी के माध्यम से पीछे खोदा भी जा रहा है और एक कंसंट्रेटेड एफर्ट जो है प्रशासन द्वारा पीएचडी, पीडब्ल्यूडी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस द्वारा किया जा रहा है ताकि हम रेस्क्यू कर सकें। बच्चे को बचाना प्रशासन के लिए सबसे बड़ा टास्क है, जिसे पूरा हर हाल में करना है। आर्यन को रेस्क्यू करने के लिए जेसीबी से खुदाई की जा रही है। मौके पर रेस्क्यू अभियान में एक्सपर्ट टीमें बुलाई गई हैं। लेकिन यह हादसा कैसे हुआ, इसे लेकर जानकारी मिल रही है कि कालीखांड गांव में जिस बोरवेल में आर्यन गिरा वो जगदीश मीणा नाम के शख्स का है। घर से 100 फीट दूर खेत में बने बोरवेल में 5 साल का मासूम आर्यन खेलते वक्त गिर गया, जिसके बाद से परिजनों का बुरा हाल है। 3 बजे के लगभग गिरा है बच्चा। वो इधर से आ रहा, मैं उधर से आ रहा है, उसके पाँव उस बोर में गिर गए। मैं फिर पुकारा, मेरे देवर इधर आके फिर मैंने फ़ोन कर दिया प्रशासन के पास। वैसे लापरवाही का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले हाल ही में दौसा के ही लालसोट में 150 फीट गहरे बोरवेल में गिरा था शख्स। हालांकि शख्स को बचाया नहीं जा सका। बांदीकुई में सितंबर में 2 साल की मासूम नीरू गिरी थी। 600 फीट गहरे बोरवेल से उसे जिंदा बचाया गया। बाड़मेर में पिछले महीने मासूम निदेश बोरवेल में गिरा था। 160 फीट गहराई से निकला इकलौते पोते का शव। यानी राजस्थान में हाल ही में ऐसे कई केस सामने आए और अब आर्यन का मामला है। लेकिन जिस रफ्तार से रेस्क्यू चल रहा है, जल्द ही प्रशासन बच्चे को बचाकर बाहर ले आएगा। हालांकि अंधेरा इसमें एक बड़ी चुनौती बन रहा है, मगर लाइट और कैमरे के इंतजाम किए गए हैं। देखिए, अभी रैंप बनाने का काम चल रहा है, जो साइड में टनल बनाने का जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है और वो चालू है और साइड में रैंप बन रहा है और कम से कम 6-7 एलएनटी मशीनें लगी हुई हैं और
जो अपना स्टैंडर्ड है कि साइड में एक टनल बना करके और उसको निकाला जाए, एक सिस्टम वो है। दूसरा, अभी यहाँ SDRF की टीम आ चुकी है और उनके पास दूसरे भी तरीके हैं, उनसे भी हम लोग इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। मासूम मौत को मात देने के लिए अंदर लड़ाई लड़ रहा है तो आर्यन को सुरक्षित निकालने के लिए दौसा प्रशासन और NDRF SDRF की टीमों ने जान लगा दी है। मतलब उम्मीद पूरी है कि जल्द ही आर्यन बाहर आएगा। बस दुआ कीजिए, क्योंकि किसी भी हाल में मास्टर आर्यन को बचाना है और ऑपरेशन आर्यन को सफल बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मुहिम यही है कि 5 साल के मासूम आर्यन को बचाना है। मासूम को बोरवेल से निकालने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है। बोरवेल के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई भी की जा रही है ताकि बच्चे को सांसें मिल सके। 150 फीट गहरे बोरवेल में 5 साल का मासूम आर्यन फंस चुका है, जिसे निकालने के लिए लगातार जद्दोजहद की जा रही है। टीम में तैनात है और लगातार जो ऑपरेशन है, रेस्क्यू ऑपरेशन है, उसे अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें SDRF